नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज की जो खास पेशकश है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 508वें निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है, जिसमें रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी ने इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर और संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण की है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे कि उन्होंने इतने बड़े अधिकारी होकर के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। वासुदेव चौधरी, दुर्ग जिला से। मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। सर, आपको कौन सी चीज ऐसी है प्रभावित की जिसकी वजह से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? आदरणीय भोलेश्वर दास जी मेरे को बोले कि यहाँ पर 3 दिवसीय शिविर है, सत्संग है, तो मेरी जिज्ञासा हुई। मैं पहले वीडियो में रामपाल जी का देखा कि हरियाणा में बाढ़ आया था, ये उन्होंने जो सेवा किया उनसे प्रभावित होकर के मैं आंखों देखा, स्वयं देखने के लिए यहाँ आया हूँ। और यहाँ आके मैंने अनुभव किया, जितने भी भक्तगण हैं इनमें सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, वृद्ध हो, माताएं हो, इतने मन से सेवा कर रही हैं कि अद्भुत है, चमत्कार से कम नहीं। ये अनुभव हुआ। सर, ये भ्रांति फैली हुई है समाज में कि सतलोक आश्रम में आने वाले लोगों से शुल्क लिए जाते हैं। आपसे कितने शुल्क लिए गए यहाँ प्रवेश करने के लिए? अरे मैं तो इतने सामान लिया हूँ कि निःशुल्क मिला है मेरे को। किताबें मिली, माला मिली, सब मिला है, निःशुल्क मिला है। अब कुछ एक आध किताब मिली तो वो नॉमिनल शुल्क लिया गया। यहाँ कोई प्रकार के बार्गेनिंग नहीं है, कोई लूट नहीं है। हर चीज भोजन से लेकर के यहाँ सब निःशुल्क सेवा है। सेवा ही यहाँ का धर्म है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज जो दहेज मुक्त शादी कराई गई है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि सरकार की तरफ से भी अथक प्रयास किया जा रहा है दहेज जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए। हाँ, वो एक अच्छा अनुभव हुआ कि बिना दहेज के, दहेज मुक्त जो विवाह के बंधन में करीब 34-35 जोड़ी बंधे हैं, जो उड़ीसा से आए, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, अनुकरणीय है। आज के युग में बच्चों का विवाह करना माता पिता के लिए बहुत बड़ा बोझ है। वो उसी चिंता में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उन सब कुरीतियों को रोकने के लिए रामपाल महाराज जी ने जो कदम उठाया, इनके एक कदम जो है वो उनको इस ऊंचाइयों को छूने के लिए हम लोग, उनके सेवक लोग 100 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। हम ऐसे मुहिम को हम समर्थन करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप ऐसे यज्ञ में अपनी आहुति दें। सर, क्या सरकार को भी ये जो दहेज प्रथा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इसको आगे बढ़ाने में सरकार को मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। सरकार की योजना भी है, योजना तो अच्छी रहती है, लेकिन उसको जो क्रियान्वित करने वाले होते हैं, नीचे के जो पायदान, वो अपनी ईमानदारी से उस योजना को नहीं करते, इसलिए ये हो जाता है थोड़ा असफल। तो हमको इन संतों से सीखनी चाहिए कि योजनाएं कैसे धरातल पे उतरी जाती है और 100% उसका प्रतिफल अच्छा मिलता है। तो ऐसे संतों के आश्रम में बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए। यहाँ से ट्रेनिंग लो कि कैसे होता है समाज सेवा। हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। क्या आपने यहाँ आश्रम में आकर किसी को नशा करते हुए पाया? नहीं पाया मैं तो एक शिक्षक रहा हूँ, तो मेरा नजरिया जो है हमेशा निरीक्षण का रहता है। तो निरीक्षण के तौर पे मैंने यहाँ पाया कि किसी प्रकार के नशा खाने का नशा तो छोड़ो, यहाँ पर अगर नशा है तो भक्ति का नशा मैंने देखा। इसके लिए आप लोग भी इसमें अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके माध्यम से लोगों को जागरूकता फैल रही है, तो आप भी काबिले तारीफ है आपका काम। सर,
अगर आपको कोई कहे कि जो संत जेल में बैठा है, आप इतने पढ़े लिखे होकर के उनकी शरण में आए, तो कहीं ना कहीं आप अंधभक्ति की ओर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा, अंधभक्ति की ओर जा रहे हैं, आपका कहना कुछ हद तक सही है। जो इनके बारे में नहीं जानते जेल में क्यों जा रहे हैं, मैं इनको पिछला कुछ जानता हूँ इतिहास। एक सत्य प्रकाश एक किताब थी, ये किनका था सर? आपका महर्षि महर्षि दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश स्थापना की। तो उन्होंने इस प्रकार से हमारे जो भाई बंधुओं को टिप्पणी कर दिए, तो संत रामपाल जी को वो अच्छा नहीं लगा और इन्होंने अपने मुहिम के तहत उस सत्य प्रकाश के जो वचन है, वाक्य है, उनको तोड़ दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, इसमें आ गया पॉलिटिकल, राजनीतिक राजनीतिक द्वेषवश इनको इस प्रकार से, ये क्षण भर के लिए है, ज्यादा देर नहीं रह सकता। सूर्य को ज्यादा देर तक के बादल नहीं ढक सकता, वो अंततः अपने और तेज प्रकार के साथ उदय होंगे। ये हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में होते हुए भी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्रकार के कार्यक्रम में जो अन्य जो धर्म गुरु है उनको भी सम्मिलित होना चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो सच होता है उसको नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से हीरा जो है कहीं भी फेंक दो भूरे में, लेकिन उसकी चमक बरकरार रहती है, वैसे ही संत रामपाल जी के जो विचार हैं वो आज के समय में एक मॉडल है। इनको सीखने के लिए शासन को, अन्य धर्म गुरुओं को भी इनसे सीखना, अच्छी चीज को सीखने में, अडॉप्ट करने में क्या बुराई है? सर, हमारे देश में लाखों की तादाद में धर्म गुरु हैं। जैसे हम बात करें, प्रदीप मिश्रा जी हो गए या फिर राधा स्वामी पंत हो गए, इन पंथों में भी तो आप जा सकते थे, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के इस पंथ को क्यों चुना आपने? हाँ, उनमें भी जा सकते थे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का भावनात्मक रूप से, इमोशनली, अंततः उनका जो रहता है इकोनॉमिक रहता है कि हम इनको इमोशन में ला लें, और ये चढ़ावा चढ़ाए लाखों का मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं बिना पैसे के। तो मैं कुछ संतों का उदाहरण देता हूँ, एडवांस लिए बात किए थे, कुछ पैसों के लिए एडवांस नहीं दिए पे उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और बोलते क्या है, हम निःशुल्क प्रवचन करते हैं, भागवत कहते हैं, नथिंग। वहां पर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ कोई बिजनेस नहीं, सेवा है। सेवा और बिजनेस में यही अंतर है। सर, जो अन्य धर्म गुरु है वो नाम दीक्षा के लिए पैसे भी लेते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम उपदेश लिया तो आपसे भी पैसे लिए गए? मैं इसका उदाहरण हूँ, मैंने आज दीक्षा लिया और बहुत ही सम्मान मेरे मुझको देना चाहिए इनको, तो वो यहाँ के संस्था वाले मेरे को सम्मान दिए, बिठाए और दीक्षा दिए, और कोई नॉट ए सिंगल रुपीस कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये अफवाह है, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष देखा हूँ ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, आई हैव सीन माय ओन। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे जो रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, दंत चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा ये प्रयास है। कोई भी दंत चिकित्सा हो, ब्लड डोनेशन हो, आज कई मरीज एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ न कुछ घटना होती है, उनको ब्लड देने के लिए 4-5 जने को ढूंढते ढूंढते समय निकल जाता है। और यहाँ पर इस आश्रम के माध्यम से लाखों जल्द से लाभ बढ़ जाते हैं। डॉक्टर लोग ब्लड निकाल नहीं पाते, ये कंडीशन है। तो ये सेवा बहुत अच्छा है। रक्तदान जो है वो महादान कहा जाता है। सर, आपको किसी भी प्रकार से फोर्स तो नहीं किया गया कि आप नाम दीक्षा लीजिए, यहाँ आए हैं तो? अरे मैं तो खुद स्वेच्छा से आया हूँ, इन्होंने केवल पता बताया और मैं
स्वस्फूर्त यहाँ तक के आया हूँ। सर आपके जो शिक्षक बंधु हैं आपको देख रहे हैं, आपके फैमिली वाले देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम शिक्षक बंधु को, समाज को, फैमिली को, सबको यही संदेश देंगे, पहले परखो, ब्लाइंड फेथ मत करो। मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ आके अपनी आंखों से देखा, परखा, तब ये बातें कही है। इसलिए जो मैंने कहा, देखा और जो अनुभव किया, मुझको अच्छा लगा। तो मैं सभी को यही गुजारिश करता हूँ कि एक बार आइए, तो मेरे कहने पे इस चैनल पे मत आइए, आप आ करके देखिए। 11-12 केंद्र है साल इंडिया में, नेपाल में, कहीं भी जाइए आप देख लीजिए। सर हमारे ऐसे न्यूज में अपना विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों ऐसी ही कवरेज के लिए हमारे ऐसे न्यूज के साथ में बने रहिए। कैसी लगी आपको ये खबर? क्या एक जिला शिक्षा अधिकारी को संतरामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और ऐसी खबरों के लिए ऐसे न्यूज चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।